IBS24 जिला चौपाल कल आज और कल सूरजपुर में इस मंच पर अब राजनीतिक जगत के लोग बैठे हैं। इन्हें वैसे राजनीतिक जगत से ज़्यादा अगर मैं कहूँ जनता के प्रतिनिधि, जनता के बीच के लोग तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमने इन्हें काम करते हुए देखा है। इनकी कई झलकें हमारे पास हैं कि ये बहुत ही आत्मीयता से लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे युवा शक्ति की बात हो, महिलाओं की बात हो, ग्रामीणों की समस्याओं की बात हो, ये दिन रात 24 घंटे लोगों के बीच रहकर प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से बहुत बेहतर अपने जिले को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर मैं चाहता हूं स्वागत हो श्री गोवर्धन सिंह जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लटोरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री सुनील अग्रवाल जी, विधायक प्रतिनिधि प्रेमनगर विधानसभा से हमारे साथ मंच के ऊपर मौजूद हैं। नमस्कार अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। श्री कुमार सिंहदेव जी, जिला प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं राज्य योजना आयोग के। नमस्कार आपको भी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और लोकेश गुर्जर जी, ये समन्वयक हैं राजीव मितान क्लब के और युवा साथी हमारे, युवाओं को लेकर जो सरकार की सोच है उसे इस क्लब के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका मंच पर बहुत स्वागत है। गोवर्धन जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसका मूल मकसद है गांव का विकास हो, ग्रामीण का विकास हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। इस दिशा में आपके अपने इलाके में क्या काम हो रहा है, बताएं इसके बारे में। हमारी जो सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से उनकी एक सोच है कि हमारी जो किसान हैं उनको सीधे लाभ हो और किसानों के जो योजना छत्तीसगढ़ से चलकर गांव तक जाती है वो सीधे किसानों के जेब पर जाए, ऐसी हमारी सरकार की सोच है। लेकिन इस सोच को आगे बढ़ाने में इस सरकार ने अभी तक जो काम किया है, और ज़िले से, यहाँ की लोगों से, यहाँ के किसानों से आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं आप आपके शासनकाल में और जो पुराने से लेकर अब तक चला आ रहा है? क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो गए ज़िले को बने हुए। अभी हम प्रशासनिक मशीनरी को सुन रहे थे, वो कहते हैं कि संतोष है। आपको संतोष है ये ज़िला जहाँ आज है? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्कीम और योजना किसान के हित में, युवा वर्ग के हित में, शिक्षित बेरोजगार के हित में उन्होंने जो योजना चलाई है वो देखने को मिल रही है। जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को कि धान को खरीद करके और उनके खाते में राशि डाला, बाद में अभी किस्त वाइज किस्त उनके खाते में बोनस दिया डाल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अभी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में बहुत शिक्षकों की भर्ती हुई है। श्री कुमार सिंहदेव जी, जिला प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष राज्य योजना आयोग से। कुमार जी, आप लंबे समय से यहाँ की उम्मीदों को भी जानते हैं कि सूरजपुर बनाने को लेकर क्या उम्मीदें थीं। आज जहाँ इस 1 दशक के बाद सूरजपुर खड़ा हुआ है, मैं हर किसी से पूछता हूँ कि आपका विजन, आपको लगता है कि सूरजपुर बनाने का पूरा हो रहा है? देखिए, सूरजपुर जिला जब से बना है तो संजोग से सारे जो प्रशासनिक अधिकारी आए, जितने भी आए, जितने कलेक्टर्स आए, आज के भी कलेक्टर से लेकर पहले कलेक्टर, सबने उसे बढ़ाने का, उसे दिशा देने का काम किया। और उसमें सभी जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग था कि हमारा जिला सबसे अच्छा जिला बने, और हम लोग सब मिलकर इस जिले को सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने का कोशिश कर रहे हैं और लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं सब। राज्य योजना आयोग के एक सदस्य के नाते, राज्य योजना आयोग के प्रतिनिधि के नाते, अध्यक्ष प्रतिनिधि के नाते, आपको क्या लगता है योजनाओं का जो चयन अभी हो रहा है पूरे राज्य में भी और इस इलाके में भी, वो ठीक है, या आपको लगता है कि कोई सेक्टर है, क्षेत्र है जिसके लिए अभी भी बहुत गुंजाइश? नहीं, देखिए, जब सरकार बनी है तब से जो भी योजनाएं आई हैं लगातार आती जा रही हैं। भूपेश सरकार की योजना जो भी है, हमारी सरकार की सभी योजनाएं एक से बढ़कर एक हैं। वो चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो,
शहरी क्षेत्रों के लिए हो, योजनाएं सारी बनती जा रही हैं। और जहाँ भी कमी है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस सेक्टर में कुछ कमी हो उसको भी हम आगे चल के अच्छी योजना ला के उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक हमने चीज़ देखी कि आपने उत्पादन कर लिया, चाहे महिला स्व सहायता समूह का हो या गोबर से बने प्रोडक्ट का हो या मिलेट्स का आपने उत्पादन कर लिया, उसका अच्छा मार्केट, उसका सुदृढ़ मार्केटिंग, प्रशासन तो अपनी मदद करता ही है, प्रशासन तो इसमें लगा ही हुआ है। उस दिशा में सूरजपुर की पहचान बनते हुए आप देख पा रहे हैं या अभी आपको लगता है इसमें काम बाकी? नहीं, देखिए हमारे जितने गौठाने बनी हैं उसमें जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ महिलाएं, जैसे मैं प्रतापपुर क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, वहाँ खड़गवां गौठान है, वहाँ महिलाओं का इनकम पिछले 2-3 साल में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए हो चुका है। और वो महिलाएं अपने उस पैसे से गरीबों को कंबल शाल वितरण कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि उनके रोजगार से, खुद के कमाई हुए पैसे से वो हम लोग से बंटवाते हैं जाके कंबल। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां महिला स्व सहायता समूह के लिए। अग्रवाल साहब, प्रेमनगर विधानसभा एक बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है इस जिले की, जहां चौपाल लेकर हम आए हुए हैं। अपने क्षेत्र के बारे में आप बताएं, क्या ऐसे काम हो रहे हैं जो जिले की पहचान में योगदान दे रहे हैं? धन्यवाद पुनीत जी। सबसे पहले तो मैं आईबीसी का इस अनूठे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ की परंपरा, यहाँ की विरासत और यहाँ की संस्कृति को सहेजने का काम किया है, और आईबीसी ने भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को बैठाया, जिससे जिले के विकास की अवधारणाएं कहाँ तक पहुँची है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता तक पहुँचे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। 3 विकास खंडों से घिरा हुआ यह प्रेमनगर विधानसभा, जिसमें प्रेमनगर, रामानुजनगर और सूरजपुर ब्लॉक का आधा हिस्सा आता है। इसके अंतर्गत 3 नगरीय निकाय हैं, सूरजपुर नगर पालिका, विश्रामपुर नगर पंचायत और प्रेमनगर नगर पंचायत। प्रेमनगर विधानसभा की अगर आप बात करेंगे कि हमने विकास की उन अवधारणाओं में, अधोसंरचना की उन अवधारणाओं में हमने क्या खोया है, अतीत से लेकर आज वर्तमान तक का अगर आप एक विहंगावलोकन देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने, देखिए, प्रेमनगर विधानसभा में पिछले 15 से 20 सालों से एक लंबी बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि सूरजपुर में गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, खेल साई जी के प्रयासों से हमको पिछले वर्ष यहाँ कन्या महाविद्यालय, जिले का पहला कन्या महाविद्यालय मिला। और आज ही कलेक्टर साहब ने हमको व्हाट्सएप किया है कि उस नए कन्या महाविद्यालय के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए के नए भवन की भी स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है। ये उपलब्धियों की श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ होती है। सूरजपुर में ऐसे 3 बड़े सेक्टर जिसकी हम बात करें, ITI, हम बात करें पॉलिटेक्निक, हम बात करें वेटनरी कॉलेज, ये कॉलेज जो जिला मुख्यालय में आज बने हैं, ये खेल साई जी के प्रयासों से, उनके विधायकी कार्यकाल रहने के दौरान और कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आने के दौरान हुए हैं। क्योंकि भरोसे की सरकार है, यह सेवा जतन सरोकार की सरकार है, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने वो सब दिया, चाहे वो युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो। उनका एक ही नारा था, पहले दिन का यह नारा था कि मेरे को सबका न्याय करना है, सबका न्याय करना है। मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल ने वो काम किया कि हर एक को दिया पैसा, हर एक को दिया पैसा और हर एक के खाते में डाला पैसा। आदरणीय 55 महीने का अगर आप कार्यकाल उठा के देखेंगे तो 1,60,000 करोड़ रुपए न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कोने कोने में वो पैसा पहुंचा है। ये भूपेश बघेल सरकार की देन है। हमारे साथ में युवा शक्ति हैं लोकेश गुर्जर, समन्वयक हैं राजीव मितान क्लब। राजीव मितान क्लब की जिले में एक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या कर रहा है क्लब, किस तरह से कार्य कर रहा है, युवाओं को कैसे जोड़े है और उनके लिए क्या कर रहा है? इसके गठन करने के पीछे का मंशा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की रही कि हमारे जो छत्तीसगढ़ को जब हम धान का कटोरा कहते हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहे थे कि जब तक हमारा गांव का अंतिम व्यक्ति विकास नहीं करेगा, युवा विकास नहीं करेगा, तब तक हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या भारत को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। तो गांव में जो प्रतिभा है, चाहे वो संस्कृति क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक काम को लेके युवा में प्रतिभा तो है, खेलना तो चाहते थे, पर उसके आगे एक संसाधन बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी। तो हमारे युवाओं में वह संसाधन की रुकावट ना आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव वाय मितान क्लब का गठन किया, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की भी युवाओं के प्रति काफ़ी
उनका स्नेह रहा था, उनके लिए काफ़ी अच्छी उनकी सोच थी, तो उनके नाम से क्लब का गठन किया गया और उसमें हर साल 1 लाख पैसा देने का काम कर रहे हैं ताकि उससे युवा अपना सांस्कृतिक, खेल कूद, सामाजिक जो गतिविधि है उसको आगे ले आए। थोड़ा युवाओं का बात करेंगे। अभी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी लेके आए हैं। उसमें हम युवाओं को, हमारी सरकार उस पर पहल करके 2 लाख से लेके 25 लाख के बीच का ऋण देने का काम करेगी ताकि अगर कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है, कोई बिजनेस धंधा करना चाहता है तो उसमें रुकावट ना आए। मुख्यमंत्री मितान योजना को देखेंगे तो उसमें हमारे युवाओं को ही प्राथमिकता मिल रहा है, घर घर राशन कार्ड या अन्य जो भी हो उनको लेके जाना हो। और आगे जाएंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल या अन्य कृषि के क्षेत्र में जाएंगे, नवीन धान खरीदी, धान समिति, हर जगह हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है। और जिस प्रकार स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, माननीय महाराज सरगुजा का रहा है यहाँ, वही स्नेह हमारे भड़गांव के माननीय विधायक पारसनाथ राजवाड़ी जी के भी, उनकी भी फौज काफ़ी ज़्यादा युवाओं की है। हमारे विधानसभा में 6 आत्मानंद स्कूल भी खुले हैं, वहाँ भी सीधे युवाओं को मौका मिल रहा है। तो युवाओं को काफ़ी प्राथमिकता दे रही है हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी सरकार की काफ़ी अच्छी सोच है। और सबसे अच्छा उस सोच, उस योजना को मैदान इलाके में वहाँ तक परस्पर ढंग से उसका संचालित हो। इसमें मैं इस जिले से हूँ तो यहाँ का बात करूँगा तो इस जिला प्रशासन का पूरा काफ़ी बहुत बढ़िया सहयोग रहता है कि जो योजना आ रही है वो अंतिम लोगों तक पहुँचे युवाओं के लिए। गोवर्धन जी के पास में मैं वापस आता हूँ। गोवर्धन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने एकदम नई अप्रोच के साथ में छत्तीसगढ़ को एक पहचान दी है और छत्तीसगढ़िया अस्मिता, यहाँ के तीज त्यौहार, पर्व परंपरा, सरगुजा का तो एक अपना अलग ही वैभव रहा है। आपको लगता है कि इन 10 सालों में और इन 4-5 सालों में ज़िले में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बढ़ा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, मिट्टी और मिट्टी के त्योहारों से उनको पहचान मिली, आपको लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग जी में जो संस्कृति, कला का जो विलुप्त होने जा रहा था, उन्होंने हर ग्राम पंचायत को इस कार्यक्रम को 10,000 रुपया दे करके उस कार्यक्रम को जगाने का कार्य किया कि आदिवासियों की जो संस्कृति है, कर्मा है, डुमकेच है, फुगा है, बायर है, ये सरगुजा में हमारे सरगुजा में चलता है कि ये नृत्य या ये संस्कृति विलुप्त न हो। उनको भी एक जगाने का काम किया है कि आपकी धरोहर को आप मिटने न दो, इसको संजोए रहो। इस पहल पे भी हमारा सूरजपुर जिला के संस्कृति और यहाँ के जो कला मंच है उनका भी सहयोग, चाहे युवा वर्ग में अभी हर जगह ग्राम स्तर पर रामायण मंडली का एक प्रतियोगिता करके युवाओं को जगाने का काम कि आप राम की गाथा गाएं और एक प्रोत्साहन राशि के रूप में ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर कार्यक्रम करके उन युवाओं को भी कला के प्रति जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। श्री कुमार सिंह देव जी हैं, जिला प्रतिनिधि हैं। आप इस जिले की पहचान जो अभी बन रही है बाहर, एक बड़े जिले से अलग होकर, एक समृद्धशाली जिले से अलग होकर, आपको लगता है इसकी चुनौतियों की तरफ ध्यान है प्रशासनिक मशीनरियों का या आप राजनीतिक लोगों का? एक होती है पॉलिटिकल संघर्ष, पॉलिटिकल लड़ाई, सरकार बनाने की, मेजॉरिटी में आने की, उसके लिए पॉपुलर कदम उठाने की, और एक होती है कि इलाके की ज़रूरत, समस्या और उस पर काम करना। वो हो रहा है यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। क्या सपना है आपका या इलाके का? जिला अलग हुआ उसके बाद से तो जैसे शक्कर का खाना है आपका, वहाँ 3 जिले किसान शक्कर गन्ना बेचते हैं, तो अभी हम लोगों ने वहाँ पावर जनरेशन प्लांट चालू किया है। उससे हर साल किसानों को कम से कम 5 से 6 करोड़ का इनकम अतिरिक्त होगा हमारे फैक्ट्री को। और वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता था? भुगतान का, क्योंकि केंद्र सरकार ने वहाँ गन्ना को एक लिमिट दायरे में
प्रतिबंधित किया हुआ है कि आप इतना ही बेच सकते हैं, लिमिट किया है। तो हम लोगों को भुगतान के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है बार बार, हाई कोर्ट से फिर राहत मिलता है तो हम किसानों का भुगतान करते हैं। तो इस तरह से कुछ अन्य जो गतिविधियाँ हैं शक्कर फैक्ट्री में, उनको हम जल्दी, जैसे एथेनॉल प्लांट का बात चल रहा है उसमें लगभग फाइनल स्टेज पे है, तो ऐसा करके हम किसानों की आय को बढ़ाएंगे और किसानों को भुगतान भी हम समय पर कर पाएंगे और फैक्ट्री का मुनाफा भी अगले साल तक जहाँ उम्मीद है हम लोग पॉजिटिव में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर एक सेक्टर का विकास होगा तभी आपका ज़िला विकास कर सकता है और इसीलिए ये सारे सवाल बनते हैं। अग्रवाल साहब, अभी आपने बताया कि प्रेमनगर में क्या हो रहा है, ज़िले की ज़रूरत आपको क्या लगता है, अब क्या है? आपकी प्लानिंग होगी आगे की, प्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है हर ज़िला एक उपज के साथ, एक लक्ष्य के साथ अपनी पहचान बना रहा है, ये ज़िला आपका अपना क्षेत्र किस तौर पर पहचाना जाए? देखिए, सूरजपुर जिला अपने आप में एक ऐसी पहचान के रूप में जिला रहा है, मूलतः यह मैदानी कहलाता है और मुझे लगता है कि ज़िले के अगर हम अधोसंरचना विकास को देखें, ज़िले की भौगोलिक स्थिति को देखें, कि वन संपदा को देखें और यहाँ की वो हमारे मिनरल्स और माइंस को देखेंगे तो हमारे जिले सुविधाओं इतनी अपार संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ सरकार उन अपार संभावनाओं को बढ़ाने पर लगातार कार्य कर रही है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा, आपने कुदरगढ़ का भी चर्चा, जी, कुदरगढ़ महोत्सव के नाम से हमारे जिले का महोत्सव होता है विख्यात। इस विख्यात महोत्सव से पूरे कुदरगढ़ क्षेत्र की नहीं, हम पूरे सरगुजा अंचल की, इवन यहाँ की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक के लोग यहाँ, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं। और कुदरगढ़ जो नाम है वो कुदरगढ़ नाम एक्चुअल में वो माँ बागेश्वरी जी का धाम है। और ये कुदरगढ़ नाम कैसे पड़ा? कुदर मतलब सरगुजा की संस्कृति में कुदरना मतलब उछलना, और ये कुदरगढ़ का दुर्गम पहाड़ था, यहाँ के लोग उछल उछल के उसको ऊपर जाना रहता था, इसलिए इसको पर्वत को कुदरगढ़ पर्वत बोलते थे। और ये कहावत थी कि कुदरत कुदरत तय ऊपर चढ़त जा, माई के दरगार में पहुंचत जा। ये सरगुजा अंचल की संस्कृति में एक बात होती थी। और इस कुदरगढ़ धाम को विकसित करने का जो बीड़ा उठाया वो बीड़ा सरकार ने उठाया। मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, त्यौहार, संस्कृति, इनको सहेजने का काम किया है। आप देखिएगा कि असम का जो व्यक्ति है वो बिहू के समय अपने राज्य में जाता है, महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है वो गणेश पूजा के समय अपने यहाँ जाता है, बिहार का जो व्यक्ति है वो छठ पूजा के समय अपने जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो काम किया, उन्होंने हरेली त्यौहार मनाया और हमारी संस्कृति की पहचान बताई। उन्होंने बताया कि यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है। रही बात अब जिले की अपार संभावनाओं की, जिले की अपार संभावनाओं के बीच में सत्ता और प्रशासन के साथ बैठकर ऐसी कई बड़ी प्रोजेक्ट और बड़ी परिकल्पनाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर में केंद्रीय विद्यालय जो विगत 10 साल से लंबित है, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को, कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, 10 एकड़ जमीन उनको आवंटित कर दी गई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी भी जो नॉर्म्स हैं या उनकी जो अन्य बाध्यताएं होंगी, उन बाध्यताओं के कारण अभी तक हमको सेंट्रल स्कूल की सौगात नहीं मिल पाई है। ये हमारे विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में एक बड़ी दिक्कतें हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर जिला मुख्यालय में हम एक आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय खोलेंगे। मैं पुनीत जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन मूलभूत आवश्यकताओं में हमको बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं के विस्तार करने के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हमारे सूरजपुर जिले में डाइट की स्वीकृति हो गई है, कलेक्टर साहब ने उसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। अभी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो बीएड और डीएड का जो ट्रेनिंग करना है, जिनको परीक्षाएं देनी है, वो या तो बैकुंठपुर जाके परीक्षा देते हैं या अंबिकापुर डाइट जाके परीक्षा देते हैं। हमारा डाइट कॉलेज खुद सूरजपुर में खुल जाएगा। ये विकास की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ जो बड़े खदान हैं, चाहे वो अदानी के माध्यम से हो, चाहे वो SCCL के माध्यम से हो, चाहे वो DMF फद के माध्यम से हो, या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना विकास के साथ साथ दूरगामी सोच को लेकर बड़े विकास कार्यों के ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं जो आने वाले समय में सूरजपुर को एक बड़ी पहचान बनाएंगे। लोकेश जी के पास चलना पड़ेगा। लोकेश जी, रोजगार पर सब लोगों ने बहुत अच्छी राय रखी, बातचीत की। अभी यहाँ बार बार शक्कर कारखाने का जिक्र हुआ, डायरेक्ट नियुक्तियों की बातचीत की, लेकिन आप यूथ हैं, आप यूथ के साथ कनेक्टेड हैं, आप जानते हैं उनकी उम्मीदें आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज गूगल ने
आज के सोशल मीडिया ने उनको सारी दुनिया उनके मोबाइल पर दिखा दी। यहाँ के यूथ की क्या उम्मीदें हैं सूरजपुर के डेवलपमेंट को लेकर? यहाँ के यूथ हो, सूरजपुर जिले के हो, भड़गांव विधानसभा के हो, छत्तीसगढ़ के हो, हर जगह के यूथ के पहली प्राथमिकता, पहला उनका लक्ष्य ही होता है कि हमारे कुछ इनकम हो। जब हम कुछ प्राप्त करेंगे तो फिर सारे चीज़ों का उपयोग करेंगे, सोशल मीडिया हो, अन्य प्लेटफॉर्म जो भी हो। तो जिस लक्ष्य को युवा आज प्राप्त करना चाह रहा है छत्तीसगढ़ में या सूरजपुर जिले में, वो जिस गति से प्राप्त करना चाह रहा है, हमारी सरकार उससे कहीं ज़्यादा तेज गति से उनको उस चीज़ों को पूरा करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है युवाओं को। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बाद भी खुश नहीं है। बोल रहे हैं कि हम उन युवाओं को रोजगार देना चाह रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता कोई समस्या का हल नहीं है। ये युवा हमारा बेरोजगारी भत्ता पाके अगर खुश है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुश नहीं है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और युवा हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे उसको रोजगार की आवश्यकता है, हर प्लेटफॉर्म पे हमारी सरकार उनको देने का काम कर रही है। चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, प्राथमिकता हमारे सरकार की हमारे युवा हैं और आने वाले दिन में और इस विषय में आगे बढ़ेगी हमारी सरकार। और युवाओं के लिए जो काम हो रहा है, जो उनको सहयोग दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, एक अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी इस जिला चौपाल पर आप सबने जो वक्त दिया आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डीडी तिवारी जी, इंचार्ज प्रिंसिपल साधुराम विद्या मंदिर सूरजपुर से। सर प्लीज मंच पर आइएगा। आप हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे हाथों को मजबूती प्रदान की है, सशक्ति प्रदान की। सर प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाएं डीडी तिवारी जी के लिए। बिंदेश जी हैं, संचालक हैं कृष्णा रेस्टोरेंट सूरजपुर के, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। मिंदेश्वर सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां मिंदेश्वर सिंह साहब के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।